जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और इस समय हम लोग इनकम टैक्स में पढ़ रहे हैं रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। इस चैप्टर में हमारी तरफ से ये लास्ट वीडियो होगा, लेकिन हाँ, हमेशा की तरह अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है और आपको लगता है कि सहयोग की आवश्यकता है आपको और आप हमें याद करेंगे तो हम जरूर आपके साथ में हैं। आज हम लोग को बात करना है, देखिए, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। ये पूरा चैप्टर था हमारा। रेजिडेंस क्या होता है और टैक्स लायबिलिटी कैसे निर्धारित की जाती है, इसके लिए शुरुआती 3 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे। उसके बाद में 2 वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया जिसमें रेजिडेंशियल स्टेटस निर्धारित किया गया। अब ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम आज देखेंगे कि किसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे बनती है। वैसे टैक्स लायबिलिटी बनती कैसे है, इसके लिए मैंने रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी में जो 3rd वीडियो अपना दिया हुआ है उसमें एक्सप्लेन किया है मैंने डिटेल में कि टैक्स लायबिलिटी किसकी कैसे निर्धारित होती है। लेकिन आज उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग करके देख लेंगे कि कैसे उसका निर्धारण किया जाता है। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, आप इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है। वित्तीय वर्ष 2021 में मिस्टर दर्शन की निम्न आय हैं। पेरिस में व्यवसाय से आय जो भारत से नियंत्रित होता है, इसकी आधी आय भारत में प्राप्त हुई है 1,60,000। भारत में पुराने नियोक्ता से यूएसए में पेंशन प्राप्त हुई है, गणना की गई है 32,000। पाकिस्तान में कृषि आय भारत लाई गई है 40,000। यूके में संपत्ति से आय वहीं प्राप्त करी है 32,000। भूत की बिना कर लगी हुई विदेशी आय गत वर्ष में भारत लाई गई है 40,000। एक रिश्तेदार से विदेशी मुद्रा में उपहार भारत में प्राप्त किया है 80,000। कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए मिस्टर दर्शन की सकल कुल आय की गणना कीजिए यदि वह निवासी हैं, असाधारण निवासी हैं या अनिवासी हैं। तो क्वेश्चन आपने देख ही लिया है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो ऊपर हेडिंग हम लोग डालते हैं भैया, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर दर्शन। कंडीशन दी गई है क्वेश्चन के अंदर, 3 कंडीशन है। क्या क्या 3 कंडीशन है? यहां पर ये रेजिडेंट है, अगर नॉट रेजिडेंट है और अगर नॉन रेजिडेंट है। कुछ इनकम दी गई हैं और उसमें ये बताना है कि अगर ये रेजिडेंट है तो टैक्स देगा या नहीं देगा, अगर नॉट रेजिडेंट है तो टैक्स देगा या नहीं देगा, नॉन रेजिडेंट है तो टैक्स देगा या नहीं देगा। भैया एकदम सिंपल सा नियम है। जो रेजिडेंट पर्सन होता है वो संपूर्ण विश्व में कमाई गई आय पर भारत में कर देता है। जो नॉट रेजिडेंट होता है वो भारत में कमाई गई आय और भारत से नियंत्रित व्यवसाय से आय पर भारत में कर देता है। और जो नॉन रेजिडेंट होता है वो केवल और केवल भारत में कमाई गई आय या भारत में प्राप्त की गई आय पर भारत में कर देता है, विदेशी इनकम पर भारत में कर नहीं देता। कमाई गई, प्राप्त हुई, उपार्जित हुई, उदय हुआ, इसके लिए मैंने तीसरा वीडियो जो इसका लेक्चर 3 आपको प्रोवाइड कराया है उसमें बताया है। प्राप्ति उदय का मतलब है फर्स्ट टाइम कहां पर प्राप्त हुई या फर्स्ट टाइम कहां पर उदय हुई। तो चलिए अब क्वेश्चन ही कर लेते हैं। 4-5 पॉइंट हैं इसके अंदर। पहला पॉइंट है आपका, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, हाफ ऑफ द प्रॉफिट बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। प्रॉफिट फर्स्ट पॉइंट है मेरा, फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस which is controlled from India, half amount received in इंडिया, आधा पैसा उसका भारत में प्राप्त किया गया है। कितना पैसा कमाया है? 1,60,000 रुपया कमाया है, ठीक बात। रेजिडेंट तो टैक्स देता ही देता है, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया।
कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। तो नॉट रेजिडेंट भी तो उसी इनकम पर टैक्स देता है जो भारत में कमाई या भारत से नियंत्रित व्यापार से कमाई, तो ये भी इस पर टैक्स देगा। लेकिन भारत में कितना प्राप्त हुआ? हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया। तो नॉन रेजिडेंट कितना टैक्स देगा? केवल आधे पैसे पर। क्यों? क्योंकि इसका आधा ही भारत में प्राप्त हुआ है और बाकी कहां प्राप्त हुआ है? पेरिस में। तो जो पेरिस में प्राप्त हुआ उस पर ये नहीं देगा। रेजिडेंट नॉट रेजिडेंट दोनों पूरे पर देंगे, क्योंकि ये भारत में प्राप्त हुआ तो रेजिडेंट तो पूरी इनकम पर देता ही देता है। नॉट रेजिडेंट इसलिए देगा क्योंकि ये भारत से नियंत्रित था। नॉन रेजिडेंट आधे अमाउंट पर इसलिए देगा क्योंकि इसका आधा पैसा ही भारत में प्राप्त हुआ था। अब सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है? इनकम फ्रॉम अ पेंशन फ्रॉम अ फार्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन द यूएसए। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है? इनकम फ्रॉम पेंशन फ्रॉम अ फार्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन यूएसए। कहां प्राप्त किया भैया? यूएसए में प्राप्त किया। लेकिन कहां से प्राप्त किया ये तो देखो। फार्मर पुराना एम्प्लॉयर कहां से? इन इंडिया। भारत का था ये नियोक्ता। नियोक्ता कहां है? भारत का है। सेवा कहां करी? भारत में करी। और पेंशन कहां प्राप्त कर रहे हैं? यूएसए में प्राप्त कर रहे हैं। अरे जाओ, पहली बार वो राइज कहां हो रही है? भारत में। पहली बार उधर भारत में हो रहा है तो सब के सब टैक्स देंगे, कोई नहीं बचेगा। कितना है? 32,000। इस 32,000 पर इन सभी को टैक्स देना पड़ेगा। इनमें से कोई बच नहीं सकता। ये तीनों ही टैक्स देंगे 32,000 रुपए पर। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरे नंबर पर क्या दिया हुआ है? तीसरे नंबर पर है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान एंड ब्रॉट टू इंडिया। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। इनकम। थर्ड पॉइंट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान ब्रॉट टू इंडिया टू इंडिया। भारत भेज दी गई। भेजने से नहीं मतलब है। देखो प्राप्त कहां हुई? पाकिस्तान में। भेज दी गई भारत में। मैंने बताया था अगर कहीं प्राप्त बाहर की जाती है और भारत भेज दी जाती है तो टैक्स नहीं लगता, लेकिन रेजिडेंट तो देगा। कितना है? 40,000। रेजिडेंट को तो देना ही पड़ेगा भैया, ये तो कोई बच ही नहीं सकता। लेकिन ये लोग इस पर टैक्स नहीं देंगे। ना तो नॉट रेजिडेंट देगा ना तो नॉन रेजिडेंट देगा, क्योंकि वो एग्रीकल्चर ना तो भारत से नियंत्रित थी ना ही भारत में प्राप्त हुई। तो रेजिडेंट केवल टैक्स देगा। नंबर चार पर क्या दिया हुआ है? इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन द यूके एंड रिसीव्ड देयर। इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन यूके एंड रिसीव्ड देयर। इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन यूके एंड रिसीव्ड देयर। यूके में प्राप्त हुई है, ठीक ना, और वही प्राप्त हुई। इनकम कहां हुई? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन यूके, यूके में हुई है। और प्राप्त कहां हुई है? रिसीव्ड देयर। तो कौन देगा भैया? केवल यही रेजिडेंट पर्सन देगा। कितना है भैया? देख लो एक बार। इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन यूके 32,000। 32,000 रुपए केवल यही देगा। ना ये देगा ना ये देगा, कोई नहीं देगा। अच्छा फिर आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। अच्छे समझ लीजिएगा। अगला पॉइंट दिया हुआ है पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इस पे कोई टैक्स नहीं देता है, ठीक है ना। पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर। अगर भूत की बिना कोई कर लगी हुई आय है और इसको भारत लेके आया जाता है तो ध्यान दीजिएगा, इस पर कोई रेजिडेंट पर्सन भी टैक्स नहीं देता। इस पर कोई भी टैक्स नहीं देता। XYZ कोई भी नहीं, ना रेजिडेंट ना नॉट रेजिडेंट ना नॉन रेजिडेंट, कोई नहीं टैक्स देगा।
आगे चलें तो लास्ट पॉइंट है भैया, गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम अ रिलेटिव रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक ना, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव रिसीव्ड इन इंडिया, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ाएंगे चल के। रिलेटिव से अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो वो सबके लिए एग्जम्प्ट होता है, उस पर टैक्स नहीं देना होता, किसी को भी नहीं देना होता है। अगर किसी रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है ना, रिश्तेदार से गिफ्ट मिल रहा है, तो फिर वो चाहे रेजिडेंट हो, चाहे नॉट रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन अभी इतना बता रहा हूं कि रिलेटिव से कोई भी उपहार मिले तो वो उस पर टैक्स नहीं लगता, वो एग्जम्प्ट होता है, करमुक्त होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया एग्जम्प्ट। अब चलिए भैया, सब कुछ हो गया है, इसका कर देते हैं टोटल और बात हो जाती है खत्म। तो यहां पर कितना हुआ है, 8 3 11, मतलब 1,12,000 रुपए का टैक्स लायबिलिटी बनेगा अगर कोई नॉन रेजिडेंट है। अगर नॉन रेजिडेंट है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी, 1,12,000, 8 3 11 1 12, हाँ ठीक है, ठीक ना, 2 और 8 3 11, 1,12,000, ठीक। यहां पर आए तो 1,92,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी बनेगी, 1,60 32 92, ठीक। यहां पर अगर आए तो कितना भैया बनेगा, 2 और 2 4, ठीक है ना, 4 3 7 3 10 6 10 और 6 16 और एक और 2, 2,64,000। ये डिफरेंस होता है, यही कारण होता है कि कोई भी व्यक्ति जल्दी जल्दी भारत के अंदर क्या करना चाहेगा भैया, कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर जल्दी रेजिडेंट होना नहीं चाहेगा। क्या चाहेगा, हम सबसे पहले क्या हो जाएं, नॉन रेजिडेंट हो जाएं, नॉन ना हो पाए तो नॉट रेजिडेंट हो जाएं, दोनों ना हो पाएंगे तब तो ये हो ही जाएंगे। कहते हैं रपट पड़े तो हर गंगा, है ना, पैर गंगा किनारे खड़े थे, आचमन केवल करने वाले थे, तब तक पैर फिसल गया, आगे गंगा जी में कह रहे हर हर गंगे, हर हर गंगे, रपट पड़े तो हर गंगे। अरे बच सके तो बच गए, नहीं बचे तो फिर यहाँ आ गए। बात समझ में आई, यही होता है टैक्स लायबिलिटी। और टैक्स लायबिलिटी अब समझो, चैप्टर को समझो, रेजिडेंस टैक्स लायबिलिटी, अर्थात क्या कहता है चैप्टर, टैक्स लायबिलिटी डिपेंड ऑन योर रेजिडेंशियल स्टेटस, कर दायित्व तुम्हारे निवास स्थान के आधार पर निर्भर करता है। जब तुम्हारा निवास स्थान नॉन रेजिडेंट हुआ, तुम्हारी कर दायित्व जो है तुम्हारा कर दायित्व हो गया 1,12,000, लेकिन जैसे ही तुम्हारा रेजिडेंशियल स्टेटस थोड़ा सा चेंज होकर के नॉट रेजिडेंट असाधारण निवासी बना, तुम्हारा रेजिडेंशियल जो तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी है वो 1,92,000 हो गया। और जैसे ही आप नॉन रेजिडेंट, जैसे ही आप रेजिडेंट हुए, तुरंत आपकी टैक्स लायबिलिटी खटाक से ऊपर आ गई और 2,64,000 हो गई। तो सबसे ज्यादा टैक्स लायबिलिटी मैंने पीछे आपको बता रखा है, रेजिडेंट की, उससे कम नॉट रेजिडेंट की, उससे कम नॉन रेजिडेंट की। और इस क्वेश्चन में लगभग सारे पॉइंट आ गए हैं। ऐसे ही टैक्स लायबिलिटी का निर्धारण किया जाता है। हमारी तरफ से ये चैप्टर समाप्त है, सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी है, सब कुछ आपको समझा दिया है। अब काम आपका स्टार्ट हो गया है, क्वेश्चंस आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है, तो कमेंट बॉक्स में आइए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम कॉमर्स विद वेद सिरा पर आइए, या फिर मेरे फेसबुक पर कॉमर्स विद वेद सिरा पर आइए, या फिर आप टेलीग्राम कॉमर्स विद वेद सिरा पर आइए और अपने क्वेश्चंस हमको भेजिए। मैं पर्सनली आपको लगा के उन्हें भेज दूंगा, सॉल्व करके भेज दूंगा। या अगर मैं जरूरी समझूंगा तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपने यूट्यूब चैनल पर ही मैं आपके लिए वो वीडियो, उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इनकम फ्रॉम सैलरी। और इनकम फ्रॉम सैलरी को मैं ऐसे चुटकियों में आपको समझा दूंगा, आपको वायदा करता हूं मैं। बने रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें। यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी के साथ में पहुंच सकें। अपना स्नेह देने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।